Welcome students. I am here with another video tutorial gonads. ठीक है, अब गोनेड्स के बारे में आप ये बात समझ लें, अगर ये मेल्स के अंदर होंगे, ठीक है, तो हम टेस्टिस कहेंगे, और अगर ये फीमेल्स के अंदर होंगे तो हम ओवरीज कहेंगे। ठीक है, टेस्टिस जो है ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं, इन्हें सैक लाइक स्ट्रक्चर से हम स्क्रोटम कह देते हैं। ठीक है, और ये जो फीमेल्स के अंदर होते हैं इनसाइड द बॉडी होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ओवरीज के ऊपर। अब ओवरीज कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? एक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। अब एस्ट्रोजन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोजन की सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिलीज कौन कर रहा होता है। राइपेंड फॉलिकल जो होता है ना, आपको पता है फॉलिकल पहले बनता है, वो इमेच्योर होता है, उसके बाद फिर उसकी ल्यूटिनाइजेशन स्टार्ट होती है, वो मैच्योरेशन की तरफ जाता है, और जब वो मैच्योर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइपेंड फॉलिकल। अब जो राइपेंड फॉलिकल है उसने इस हार्मोन को रिलीज करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पीशीज के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, वो भी ओवरीज के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उसकी लाइनिंग के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी रिलीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि फॉलिकल इज राइपेंड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है? फॉलिकल को राइपन करना है, और फॉलिकल ने राइपन होकर एस्ट्रोजन रिलीज करना है। इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन, जो फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये इंड्यूस करवाता है, जैसे मतलब कि ब्रेस्ट का बढ़ाव हो जाना। और दूसरी बात ये है कि जो यूटेरियन वॉल्स हैं उनको थिक करने में ये मदद देती हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उस वक्त यूटेरियन वॉल्स की डेवलपमेंट चल रही होती है। ठीक है, वो थिक हो रही होती हैं, उनके ऊपर लेयर्स बन रही होती हैं। ठीक है, वो जो थिकनिंग ऑफ यूटेरियन वॉल्स है वो भी एस्ट्रोजन करवा रहा होता है। उसके बाद एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो साइकिल होता है, इसके दौरान एक पॉइंट है कि जब ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना वो उसका रोल प्ले करता है, और उसके बदले में क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, उसकी रिलीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि इसने ल्यूटिनाइजेशन करवानी होती है, इसने फॉलिकल को येलो में टर्न करना होता है, ठीक है, ताकि वो एग रिलीज करे। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है? एक्सेलरेट करने में मदद देता है। उसके बाद आल्सो एड्स द रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ यूटेरियन वॉल्स। अब आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है मतलब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यूटेरियन वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, जो यूटेरियन वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यूटेरियन वॉल्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो उसके बाद जो उनकी रिपेयरिंग और हीलिंग है उसमें भी एस्ट्रोजन का रोल होता है। नेक्स्ट बात कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन सम ऑफ द सेल्स ऑफ यूटेरियन वॉल्स बिकम ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स कौन से होते हैं? जो सीक्रेशंस रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये सीक्रेशंस रिलीज करनी शुरू कर देते हैं। कौन सी सीक्रेशंस? प्रोटीनियस सीक्रेशंस। अब प्रोटीनियस सीक्रेशंस कौन सी होगी? जिसके अंदर प्रोटीन्स होंगी, और प्रोटीन्स क्या करेंगी? वो एम्ब्रियो को ले लेगा। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट में आगे से जब डिवीजन होती है तो वो एम्ब्रियो बना देता है। तो वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ना उसकी डेवलपमेंट में मदद करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसी अंडर सीक्रेशन। तो अंडर सीक्रेशन से क्या होगा कि सेक्सुअल इमैच्योरिटी होगी और स्टीरिलिटी। स्टीरिलिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा ना कर सके, ठीक है, उन्हें स्टीराइल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा तो स्टीरिलिटी काज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा हार्मोन बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? रप्चर्ड फॉलिकल जो है ना उससे रिलीज होता है, और फॉलिकल रप्चर का किससे होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। वो आपको बार बार बात बताई है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको येलो में टर्न करेगा, फिर वो रप्चर होके एग रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा? इनहिबिट्स द फर्दर सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसने क्या करना है? इसने फॉलिकल को राइपन करवाना होता है, और फॉलिकल राइपन होके एग बनवाना होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेजेस। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेजेस क्या हो रहा होता है कि ये फर्दर एग बनने को रोक रहा होता है। ठीक है, फर्दर एग बनने नहीं देता। उससे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो स्टेबल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बात कि ओव्यूलेशन को भी सप्रेस करता है, यानी कि एग फॉर्मेशन को भी सप्रेस करता है। यही वजह है कि इट इज अ मेजर बर्थ कंट्रोल पिल। मतलब कि जो बर्थ कंट्रोल पिल है उसका मेजर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसने ओव्यूलेशन होने नहीं देनी। जब एग ही नहीं बनेगा तो मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बर्थ कंट्रोल पिल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो ये होता है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस की। ये है मेल गोनेड्स, ठीक है, मेल्स के होते हैं। अब ये होते हैं आप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं ये, ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ यानी कि जिससे स्पर्म्स बने होते हैं वो वाले सेल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। उसके बाद इनके दरमियान इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। अब इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ना वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स। एक हार्मोन वो रिलीज करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी प्रोडक्शन जो है, अब अगर मैं फीटस की बात करूँ, पहली बात समझ लीजिए फीटस होता क्या है। देखें जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और विद इन 3 मंथ्स एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है, ठीक है। अब 3 मंथ्स के बाद से हम फीटस कहेंगे। अब वो जो फीटस है, ठीक है, उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट, ये जो उनकी फॉर्मेशन है वो ये करवा रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इन एडल्ट्स इसकी जो इन्फ्लुएंस होता है ये बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उससे ये रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। तो इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। इन फीटस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब देखिए मेरी बात सुने, जब सेक्स ऑर्गन अभी बनते हैं ना तो उनको सेक्स ऑर्गन इसको रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब वो रिलीज करता है तो ये उनको क्या करता है, डेवलप करता है फीटस के अंदर। और जब एडल्ट्स के अंदर ये रिलीज होता है तो उसके अंदर क्या करता है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स कौन कौन से देंगे, आवाज का भारी हो जाना, चेहरे पर दाढ़ी का उगाना, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा इन कैस्ट्रेटेड मेल्स। अब कैस्ट्रेटेड मेल्स क्या होते हैं कि जिनके जो टेस्टिस हैं वो रिमूव किए होते हैं, विद मेल्स विद रिमूव्ड टेस्टिस, ठीक है। तो उसके क्या होगा कि दे फेल टू डेवलप सेक्सुअली एंड दे लुक लाइक इमैच्योर फीमेल, ठीक है, कि वो जो है मतलब कि सेक्सुअली डेवलप नहीं हो पाएंगे और लाइक दैट वो एक इमैच्योर फीमेल की तरह होंगे, ठीक है। तो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम गोनेड्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी ही और शी फ्रैंकली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।